इन साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन से डॉक्टर नीरज सिंह, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। आपको बार बार मैं कहता हूं कि कृपया करके ऐसे लोगों में ना फंसिए जो आपको झांसा देकर पैसा ले लेते हैं। एफएक्स स्टॉक की कहानी बंद हो गई है। अब एफएक्स स्टॉक के खिलाफ एफआईआर हरियाणा में भी हो चुकी हैं। अब यूपी गोरखपुर में भी एफआईआर हो चुकी है। हमें किसी से बैर नहीं, लेकिन फ्रॉड तेरी खैर नहीं, ये तय है। दीपक मलिक कब तक बचेगा? अब भारत का प्रशासन तेरे पीछे पड़ चुका है, लेकिन तू जो मीठी मीठी गोलियां देके अपने लोगों को बहला रहा था, फुसला रहा था कि मैं आपका पैसा रिटर्न करूंगा, ले तेरे पे गाज गिर गई भाई। अब तू कब तक खैर बनाएगा? बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? उसको तो हलाल होना ही है। इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, कृपा करके बड़ा कांड हो, बड़ा सिस्टम बने, उससे पहले लोगों का पैसा वापस कर दो महानुभाव। नहीं तो जेल जाना आपका निश्चित है, धर्मपत्नी के साथ। और इसके जितने भी गुरके हैं जो भारत में इसके लिए काम कर रहे थे, अब उनकी भी हवा पतली होनी शुरू हो गई। मैं पहले ही समझा रहा हूँ, ये जो एफआईआर हो रही है और इधर उधर जाके पैसे देने का, लेन देन करने का कोशिश कर रहे हो, तो ये कोशिश बंद कर दो। तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है। तुमको हर तरफ से प्रशासन ने घेर लिया है। अगर ऐसी कोशिश करोगे एक महानुभाव, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उल्टे फंस चुके हैं। नाम नहीं लूंगा। महानुभाव, आपने वैसे लोगों को फंसा दिया, और आप क्या सोच रहे हो 20-25 हज़ार रुपए इधर उधर देने से आप बच जाओगे? कैसी बातें करते हो यार। तो इन लोगों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और भाई, या तो जेल में या रेल में। तो रेल में भी कितनी दूर भाग पाओगे? हमारी कोशिश है कि तुम लोगों के जितने भी लोग हैं, जितने भी इसके गुरके हैं, उनके पासपोर्ट जब्त करा दिए जाएं। ये एप्लीकेशन हम दे चुके हैं और जल्दी ही पासपोर्ट पे लिटिगेशन भी लगेगा, ये तय है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये तो हो गई एफएक्स स्टॉक की बात। अब जितने भी लोग हैं सबको न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। और आपकी जो मेहनत की कमाई से इन लोगों ने जो अय्याशी किए हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही दुष्परिणाम, बड़ा विपरीत आने वाला है। और देखना इनके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही इनके दो गुरखे थे जो कंटिन्यू मिलती जुलती कंपनियां हैं, आईएक्स ग्लोबल, एफएक्स ऑफलाइन और ये एफएक्स स्टॉक। अब हमारे महानुभाव के प्रेम कुमार कुशवाहा जी लेके आए, संजीव कुशवाहा जी लेके आए अपेक्स कैपिटल, जिसका ऑनर बताते हैं किसी आदित्य सावंत को। एक नंबर की फर्जी कंपनी है, कोई निवेश का लाइसेंस नहीं है, आरबीआई का कोई लाइसेंस नहीं है। इस फर्जी कंपनी ने अपने ब्रोशर पे थाईलैंड का एक फर्जी सर्टिफिकेट भी लगा रखा है। कृपा करके देखिए उसको, इसने धुंधला सा कर रखा है, ये बिल्कुल फर्जी सर्टिफिकेट है। प्लान इनका बहुत बड़ा है। इनका एक रेस्टोरेंट है इंदौर में, मैपल ट्री के नाम से। एक कुर्सी 2 लाख की, एक कुर्सी 20 जनों को बेचेंगे। हर जगह चेन खुलेगी, 10 से 20% का कमीशन आपको सीधा दिया जाएगा। इनके बाप का राज है। उस रेस्टोरेंट को सामने रख के ये करोड़ों रुपए का मुनाफा दिखा रहे हैं, जबकि वो पैसा क्रिप्टो करेक्स में डालेंगे। इतना बुरा हाल है भारत की जनता का भी, भारत का। ये साले आते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, एक ही टाइप की कंपनी बनाते हैं, लोग समझते ही नहीं है। और उस रेस्टोरेंट की कुर्सियां बेच रहे हैं, और उन्हीं कुर्सियां, वही जनता उन्हीं कुर्सियों को उठा उठा के मारेगी इनको, ये तय है। इनका इतना बुरा हाल होने वाला है। और ये जो है ना, नेपाली पर्सन, क्या नाम है, प्रेम कुमार बासकोटी, और एक संजीव कुशवाहा। संजीव कुशवाहा जी, आपका नाम तो वहां पे भी आ गया गोरखपुर में। छोड़ेंगे नहीं बाबा, योगीनाथ जी आपको छोड़ेंगे नहीं, सोच लेना।
कब तक बचोगे देखते हैं। और जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने ये काम किया है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसको मामूली एफआईआर मत समझाना, समझ लेना ये मामला बहुत गड़बड़ है। इन आम जनता का जो पैसा तुम लोगों ने खाया है ना, जगह जगह से निकलेगा इधर उधर से। देखना क्या बुरा हाल होने वाला है तुम लोगों का। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि जैसे अपेक्स कैपिटल है, ये लोग जो पुराने जो लीडर हैं जैसे प्रेम कुमार बाजकोटी हो गया, संजीव कुशवाहा, अपनी लाइबिलिटी पूरी की पूरी इस कंपनी में डाल रहे हैं। 50% की तो लाइबिलिटी इस कंपनी में डाल दी, और 50% से कितना पैसा जनरेट कर लेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। ना इनके पास कोई निवेश का लाइसेंस है, ना कोई लेना नहीं देना नहीं, जनरेशन प्लान है ही नहीं इनके पास, कुछ है ही नहीं। कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे, क्या, कौन सी फैक्ट्रियां लग रही है। सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना, आम जनता को लुभावने लालच देना। 23 तारीख को सेमिनार कर रहे थे, वो तो पता नहीं कहाँ हवा में जाएगा, कहाँ जाएगा। लेकिन हाँ, ये इसी रेस्टोरेंट में बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और पैसे लेंगे। मेरा ये प्रण है कि 2 महीने के अंदर अंदर 1000 एफआईआर कराऊंगा, और खुला बोल रहा हूं, 1000 एफआईआर इन लोगों के खिलाफ। मैं देखता हूं कहां तक बचते हैं ये लोग। हर चीज में मैं इन्वॉल्व हूं, ये तय है। और खुला बोल रहा हूं ये चीज। एक बीच में से टचपुन जैसा व्यक्ति निकला था, उसने कुछ उल्टा सीधा कमेंट मारा था, मैंने उसको बच्चा समझ के माफ कर दिया। लेकिन पीछे लगूंगा ना, तो जॉर्जिया में जो लोग गए थे उनकी एक एक की लिस्ट निकालूंगा। जो शेखी मार रहे थे ना कि मैं 50 बार 60 बार मैं जाके आया हूं, और लोकल गुंडे से मिलके मेरे लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दूंगा। ये नॉर्मल आदमी मत समझ लेना मेरे को कि कोई भी उठाए गिरे को तुम उल्टी सीधी बात कह के मेरे पास भेज दोगे। सिस्टम खराब कर दूंगा सबका, मजाक मत समझना। डॉक्टर नीरज सिंह अलवर कहते हैं, मालूम कर लेना मेरे बारे में। और मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ जनता के लिए लड़ रहा हूं। देश सेवा का काम है हमारा, सिर्फ जनता के लिए बात करता हूं मैं। आराम खोरो मेरा। मैं साल भर से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, साल भर से, और आगे भी पीछे पड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं कर दूं ना, तुम्हारे ये ट्रीटमेंट नहीं करवा दूं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ये तय है। कोशिश करके देखो तुम अब। मैं छोड़ूंगा नहीं, और जेल के पीछे भेजूंगा, और जमानत नहीं होने दूंगा। और इन गुरखों को ये भी बता रहा हूं, ये तय है, जिसका नाम है, मैं भी नाम नहीं लूंगा, अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो उनकी जमानत नहीं होगी जब तक दीपक मलिक और बड़े गुरखे पकड़े नहीं जाएंगे। मजाक समझते हो? 120 धारा भी होती है, मैंने तो लिया ही नहीं, मैंने तो खाते में नहीं लिया, मैंने तो ये नहीं किया। अरे तुम दुनिया को प्रमोट कर रहे हो, उछल उछल के बोल रहे हो 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, लोगों को लेके आओ, निवेश करो। ये जालसाजी, मनी रोटेशन का काम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा सिस्टम आउट होने वाला है, ये तय है। और मैं खड़ा हूं आम जनता के साथ, और कोई भी जनता मेरे को कॉल करेगी, मैं अगर मेरे को वहां पे भी आना पड़ा, कहीं पे भी, तो मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मेरे वीडियो के नीचे मेरा मोबाइल नंबर और मेरा मेल आईडी है। ज्यादा से ज्यादा मेल आईडी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा एफआईआर लिखाइए इनके खिलाफ। इनकी पुपाड़ी तो मैं बजाऊंगा अब। जय हिंद, जय भारत।